नमस्कार दोस्तों, आज के लेक्चर में क्या क्या होने वाला है। तो हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल को खत्म करेंगे, उसकी प्रैक्टिस को। दो चार लेक्चर हमने कर लिए, बहुत सारे सवाल लगा लिए, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल के ऊपर बहुत सारे सवाल लगाए, मोशन इन अ प्लेन में लगाए, वेक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक बात पर चर्चा कर ली। अब बचे सवाल लगाकर आज क्या करेंगे, तो ये हमारे होमवर्क सवाल थे। ये जो सवाल है इससे आप देखिए बाजू में रिवीजन लिखा मिलेगा, हम इससे करेंगे रिवीजन। है ये होमवर्क, बट दिया इसलिए था कि ये पर्पस नहीं था कि आप करके आओ और मैं फिर आपको बोलूं ओह आई विल जज यू नाउ। नहीं भाई, एग्जाम्पल का मतलब जज करना नहीं। एग्जाम्पल का मतलब सिर्फ दिखाना है कि भैया ऐसे सोचा जाता है फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, फॉर दैट पर्टिकुलर थ्योरी, फॉर दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, फैक्ट, यू कैन से एनीथिंग। तो इस सवाल से लगा लेंगे रिवीजन, और रिवीजन जैसे ही हम करना शुरू करेंगे ये स्थिति में हम निकालेंगे ये सारी बातें एक एक करके, और इससे क्या है पूरा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल एक बार में रिवाइज हो जाएगा। इसलिए मैंने सोचा कि एक सवाल ले आए यहां पर, उसके बाद फिर आएंगे हम एक और होमवर्क सवाल पे। होमवर्क सवाल में हम बात करेंगे भैया एक तो प्लेन है जो कि हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, और जैसे ही किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर बॉम्ब को गिराना था, एयर रेजिस्टेंस अगर निगलेक्ट कर दें, प्रैक्टिकल दुनिया में नहीं कर सकते ऐसा निगलेक्ट, तो वहां पर मार्जिन ऑफ एरर लेके चलते हैं। बट यहां उसकी चिंता मत करिए, आइडियल सिचुएशन है। तो प्लेन से बम गिराया, और ये जो बम गिरा, जहां गिरा वहां होगा बहुत सारा गम, लेकिन इस बम को अगर मैंने देखा तो ये वही वेलोसिटी लेकर निकल पड़ा प्लेन से जो उसको उस ड्रॉप या रिलीज करने वाले मोमेंट पर मिली थी। याद करिए, ये शब्दों के बारे में हमने बहुत ही बेसिक तरीके से चर्चा की थी। फिर प्लेन को हमने कहा भैया किसी एंगल पर जाने दो, और फिर कर दिया ड्रॉप। ठीक है, अब जैसे ही ये बात खत्म हो जाएगी, ध्यान दीजिएगा, उसके बाद हम एक और सवाल पर जाएंगे जहां पर थोड़ा 3D में सोचना पड़ेगा। एक ठो पार्टिकल है, वैसे पेंडुलम है, रस्सी बांधी थी, बट रस्सी बहुत ही नाजुक थी, रिश्तों की तरह, जिसका टूटना, सवाल ने कहा कि भैया टूट गई, और टूट के पार्टिकल निकल लिया, और निकलने के बाद हमसे पूछा उसके कोऑर्डिनेट्स। उस 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम में इवन दो द पार्टिकल इज मूविंग इन अ सिंगल प्लेन, मतलब आई सॉरी नॉट सिंगल प्लेन, इन अ 2D प्लेन, मच मोर करेक्ट वे टू से, तो हम उसके कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल को डिफाइन करेंगे। क्या मतलब है प्रोजेक्टाइल अगर इंक्लाइन के अलॉन्ग होता है, चाहे वो अप द इंक्लाउन, मतलब इंक्लाउन नहीं, ठीक है, क्लाउन तो आजकल अब कहां ही देखने को मिलते हैं, और क्लाउन तो जीवन बना रही है भाई। चलिए वापस आते हैं। तो हम इंक्लाइन के ऊपर जब बात करेंगे तो अप द इंक्लाइन और डाउन द इंक्लाइन दोनों पर होगी हमारी चर्चा। ठीक है, उसमें कैसे हम मोशन को तोड़ेंगे। अब तक हमने वेलोसिटी को तोड़ा, दिल नहीं, रिजॉल्व किया, कंपोनेंट लिया, परछाई ली। उसके बाद अपन ने एक्सेलरेशन, ना 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 भैया, अब तक एक्सेलरेशन इक्को बार नहीं तोड़े थे, वो था ही सही। एक्सेलरेशन सिर्फ और सिर्फ y में था, x को हमने कहा तुम वंचित हो एक्सेलरेशन से, इसीलिए वेलोसिटी उस डायरेक्शन में बहुत खुश थी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं था, खुश नहीं थी। उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में द पार्टिकल वाज मूविंग कांस्टेंट वेलोसिटी से, सिर्फ उसी डायरेक्शन में कांस्टेंट वेलोसिटी। मैं जनरल वेलोसिटी कांस्टेंट की बात नहीं कर रहा हूं। फिर उसके बाद इसमें जाएंगे अपने क्वेश्चंस में, कुछ चीजें होंगी, और इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल में सवाल से ज्यादा जरूरी है कुछ सिचुएशंस को, जैसे आपको मैंने दिखाया ना अभी, जो देखा आपने, देखा उसको है बाबूजी, देखा कि नहीं? ये जो हमने पॉइंट देखा, टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज, मैक्सिमम हाइट इक्वेशन, ये सब हम उस तरीके से निकालेंगे कि जैसे जनरल क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। फिर एक ऐसा सवाल जो देखने में लगेगा इंक्लाइन लेकिन होगा ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल, इस पर करेंगे हम चर्चा। तो आज का फोकस है सिर्फ इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल को डिफाइन करके एक्स और वाई में परछाई लेकर सबकी हम आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ जाएंगे मतलब दिस विल बी द डिस्कशन, आज के लेक्चर का होगा फोकस। और बढ़ाते हैं अपना जर्नी का, ट्रेजेक्ट्री का लोकस। उस रास्ते में आज हमें मिला है ये पॉइंट। पॉइंट कहने को तो बहुत गलत लगेगा क्योंकि किसी एंगल से ये नहीं है पॉइंट, ये है पैराग्राफ। ठीक है, थोड़ा इसको छोटा कर लें, मन नहीं, सोच भी नहीं, सिर्फ स्क्रीन पर दिखे सवाल, इसीलिए
आई थिंक माई राइटिंग इज क्वाइट विजिबल है भाई। इसमें क्या है, जूम करेंगे ना तो ये, रुकिए हम कोशिश करते हैं एक बार, रुकिए लैपटॉप से करें थोड़ा, तो उतना ही होगा ना जितना मतलब आपको दिख भी जाए। वाह ठीक है, ये चलेगा, ये चलेगा ना, ये चलेगा। रिवीजन का एन हमारी खोपड़ी खा गई है, बचा सकते हैं उस एन को, लेकिन ठीक नहीं आएगा। ये देखिए चलिए, अब मतलब पर्पस ये है कि आपको विजिबल भी हो ताकि आप पढ़ते रहें हर पॉइंट। ऑब्वियस सी बात है, जो निकालना है उसको कट शॉर्ट करके मैंने यहाँ पे लिख लिया है, और इसको यहाँ पर जूम आउट कर सकते हैं, ये तो विजिबल है। तो इसको जब हम लगाएंगे सवाल के फॉर्म में तब देखते हैं, ये हमारी रिक्वायरमेंट है। भले बट अब आते हैं सवाल पर। चलिए, तो आज का लेक्चर अभी से शुरू हो रहा है, इसी समय से, इसी क्षण से, ताकि आपके मन में और कण कण में फिजिक्स का बसेरा हो या ना हो, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का तो हो जाए। चलिए, तो अ बॉल इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ हाइट 8 मीटर विद द स्पीड ऑफ 8 मीटर पर सेकंड। अ प्लेटफॉर्म ऑफ हाइट 4 मीटर इज प्लेस्ड 2 मीटर हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। पैरों तले है, उसके पैरों से, ताइए अब स्वाभिमान अभिमान क्या कहें इसे हम, ठीक। तो डिराइव द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ऑफ द बॉल टेकिंग द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एज द ओरिजिन। यानी हमारे पास टावर था, चलिए पहले जूम करते हैं और थोड़ा टावर अपने पास लाते हैं। आ जाओ जी, जो निकालना है वो एक एक करके डील कर लेंगे। चलिए देखिए, फोकस करिएगा। तो हमने पहले पार्टिकल को टावर के टॉप से 8 मीटर प्रति सेकंड से फेंक दिया। टावर की हाइट 8 मीटर, और 2 मीटर दूर एक ठो प्लेटफॉर्म है, लकड़ी का दिख रहा होगा, जो कि ग्राउंड से 4 मीटर एलिवेशन पे है। और हमें चाहिए कि अगर ये इसका रास्ता है तो लेट्स से ये कोई पॉइंट है और इसका नाम है x, y। हमें इसके बीच में इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी चाहिए। सर क्या करें, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकालने के लिए क्या हम डिराइव करने बैठे, या हम डायरेक्टली इसको जो हमने याद कर रखा है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी को, उसको यूज कर लें? अरे भाई ऑब्वियसली यूज करिए। तो पहला जो पॉइंट है उसको निकाल रहे हैं, वहां कह रहा है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी फाइंड करना है। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकालने के लिए हमें y एज अ फंक्शन ऑफ x चाहिए। तो पहले हम क्या करते हैं, y इन टर्म्स ऑफ t लिखते हैं, x इन मतलब आपका इन टर्म्स ऑफ t लिखते हैं, फिर t को बोलते हैं बाय, क्योंकि तुम बीच में आ रहे थे बिना बात के, ठीक। ये भैया वो बीच की दीवार वो वाले मतलब वही वाला केस है। तो हमने कहा भैया तुम अंबुजा सीमेंट से नहीं हो, तुम जाओ निकलो, और सिर्फ y एज अ फंक्शन ऑफ x कोरिलेट करके बिठा दिया। इससे हमको मिल गया एक ठो फंक्शन, वो वाला नहीं जहां वहां खुश होते हैं, वो वाला जहां पर मैथमेटिकली वी कैन रिप्रेजेंट द पाथ ऑफ द पार्टिकल। तो अब अगर इस इक्वेशन को लेना है सर, हम पहले से जानते हैं ये बात कि gx² अपॉन 2u², ये होता है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी फॉर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंका गया है, किस एलिवेशन से कहां से फेंका गया है आपको उसकी चिंता नहीं करनी है, क्योंकि जिस पॉइंट से पार्टिकल फेंका गया है उसको देखिएगा, लाल गोले पर नजर गड़ाइएगा, वो है ओरिजिन, वो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है ओरिजिन। हॉरिजॉन्टली फेंके हैं, ऐसा आके गिर जाएगा इस पे। अब भाई ये प्लैंक नहीं होता, ये प्लेटफॉर्म नहीं होता, तो ये जाकर ऐसा जमीन पर गिरता, लेकिन यहां पर बीच में आ गए, बोले आ जाओ आ जाओ, कैच कर लिए, वो तो रोक लिए, वो तो अब जाने नहीं दे रहे हैं, तो क्या करिएगा भैया। तो यानी उसी पर्टिकुलर पॉइंट पर मोशन खत्म हो जाएगा। अब आप बोलेंगे सर उससे टकरा के तो अगर बॉल होती तो टुपक टुपक करके और भी एंगल पर मतलब पार्टिकल ऐसा 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 चलता रहता। तो सरकार ये अभी करने की जरूरत नहीं है, विल डू दिस बट नॉट राइट नाउ, ठीक है। हम वर्क पावर एनर्जी नामक टॉपिक इन द सेंस होल फिजिक्स इज अ चैप्टर, ठीक है। चलिए, तो अगर हम वर्क पावर एनर्जी की बात करें तो उसमें हम टाइप्स ऑफ कोलिजन पढ़ेंगे, और उसमें एक कोलिजन आएगा इनइलास्टिक कोलिजन। वहां पर पार्टिकल टकरा के कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ठीक है, छोड़िए इसको, कुछ उसकी एनर्जी रिड्यूस होगी, और वो जिस हाइट से फेंका गया था उस हाइट तक ना जाता हुआ कुछ और हाइट जाकर वापस आकर धरती को चूमकर वापस करता जाएगा, इस तरह का मोशन, ठीक। वो वहां देख लेंगे। अभी का फोकस सिर्फ वहीं तक था, उसी प्लेटफॉर्म तक पहुंचने का। अच्छा सर, इसमें ये जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी हम डायरेक्टली लिख तो दी, एक बार वो लंबा वाला फॉर्म लिखिए तो। सरकार y इज इक्वल टू x tan थीटा
माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u² cos स्क्वायर थीटा। और जब हमने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है हॉरिजॉन्टली, यानी विथ रिस्पेक्ट टू दी हॉरिजॉन्टल द एंगल थीटा इज 0 डिग्री, cos 0 1 होता है, tan 0 0 होता है। ध्यान से देखिए माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u² आ जाएगा। लेकिन यहां पर ये नेगेटिव क्यों आता है? क्यों नेगेटिव आता है? क्योंकि अपवर्ड पॉजिटिव माना है और राइट डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है। अभी हमने जिस पार्टिकल के बारे में चर्चा की उसको जब फेंका तो हॉरिजॉन्टली ऐसे है और ये डाउनवर्ड है, तो ये हमारे लिए पॉजिटिव है। पॉजिटिव और पॉजिटिव, तो यहां पे देखना ये दोनों पॉजिटिव डायरेक्शन में। अब जो इक्वेशन डायरेक्टली यूज कर लो, तो y इज इक्वल टू सरकार g की जगह 10 लिख दो इंटू 2u²। एग्जाम्पल हमारा है, g की वैल्यू हम बता रहे हैं 10 लीजिए बस, और क्या। तो u की वैल्यू कितनी है? 8 64। तो x स्क्वायर 5/64 y इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो इसकी पहली तलब y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दैट इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री हैज बीन ऑब्टेन्ड। सेकंड पॉइंट है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। आपको यहां तक नजर आ रहा है, टाइम ऑफ फ्लाइट तक भी हम अपनी मुंडी थोड़ी नीचे कर लेंगे, बाकी के लिए आपको आपके साथ अभी हम थोड़ा स्क्रीन को इधर उधर छेड़ेंगे, ठीक है, बता रहे हैं ताकि फोकस रहे। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, यानी जब वो हॉरिजॉन्टली, मतलब देखिए मोशन तो उसका प्लेन में हो रहा है, तोड़ा जाएगा तो परछाई एक्स और वाई में दोनों में मिलती है, तो एक्स में कितना चला वो जानना है। पर्पस समझने का यहां पर ये है कि भैया प्लैंक के होते तुम कहां जाओगे, और जब प्लैंक के होते तुम कहीं नहीं जा सकते तो चुपचाप यहीं पर आकर पसर जाओ। सर ये कैसा प्लैंक बनाया, पता नहीं, बोलते बोलते बना दिया। भाई ये एलिवेशन था यहां से यहां तक का, बहुत ही टेढ़ा। ये जो एलिवेशन था यहां से यहां तक का, ये है 8 मीटर, और ये जो प्लेटफॉर्म का एलिवेशन है वो है भैया 4 मीटर। नहीं होता तो पार्टिकल और आगे जाकर गिरता, है तो पार्टिकल वहीं जाकर टकरा। अब हमें चाहिए कि ये डिस्टेंस यहां से यहां तक, ये डिस्टेंस यहां से यहां तक कितना होगा। अरे सवाल ने तो ये कहा है कि प्लैंक यहां से 2 मीटर की दूरी पर है। रुकिएगा एक बार चेक कर लें फिगर में जाके। हाँ, तो प्लैंक भैया 2 मीटर की दूरी पर है, ठीक। अब अगर प्लैंक 2 मीटर की दूरी पर है तो क्या हम पार्टिकल की दूरी बता रहे हैं कि प्लैंक की दूरी बता रहे हैं कि प्लैंक की शुरुआत से दूरी बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? अरे बताने को तो हम बहुत कुछ बता सकते हैं, वी कैन से एंड वी कैन टेल मेनी थिंग्स, बट सामने वाले को क्या चाहिए ये है जरूरी। और जैसे ही होगा इनका मिलन, होगा रेजोनेंस, और इससे फव्वारे की तरह मिलेंगे मार्क्स। तो यहां पर 4 मीटर एलिवेशन पर ये जो हमारा प्लेटफॉर्म था, हमें बस इससे मतलब है कि फुट ऑफ द टावर से हॉरिजॉन्टली कितना गया, ठीक है। सर अगर ध्यान से देखें तो उसके पास जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट करने के लिए हाइट बच रहा है वो है 8 - 4। अबे जब उससे नीचे गया ही नहीं तो उसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इतना ही हो पाएगा, 4 मीटर का, ठीक है। अब क्या बात करें, बात करते हैं। बात यह है कि हमें हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो इक्वेशन लिखा एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी। सर जी यू एक्स की वैल्यू तो 8 है और टी की वैल्यू होती है √2h/g। पूरी हाइट तो पूरा h, कम हाइट तो कम h, क्योंकि इनिशियली 0 से ड्रॉप किया। और ध्यान से देख लो भैया, वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी 0 है और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ux है, ux देख रहे हैं u को। तो यहां पर 8 इंटू √2h, h कितना है h, व्हाट इज h 4, व्हाट इज g 10। आयो कि नहीं आयो, ठीक है। ये 5 बचेगा, ये आएगा √ ये 4 का रूट ले लें 2 डिवाइड बाय √5, ठीक है। ये आएगा अपना 16/√5। और क्या निकाला आपने, रेंज, मतलब नॉट रेंज। देखिए जब रेंज कहा जाता है तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट पंचर हो गया था, थोड़ा पंचर लगा लें फिर वापस। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट वो है मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। सर यहां पे भी तो पार्टिकल प्लैंक से टकरा चुका है, तो इस स्थिति के लिए ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हुआ या नहीं हॉरिजॉन्टल से? हाँ सर 2 मीटर को इस्तेमाल करना है क्या? कतई नहीं। वो अपने आप आपने जब उसको डील किया तो आपने यहां ओरिजिन माना था, ये वाले पॉइंट पर ओरिजिन माना था 0,0।
तो आपने निकाला ही वहीं से डिस्टेंस और वही तो उसने पूछा फुट ऑफ द टावर से, खत्म बात। तो आप क्यों चिंता कर रहे हो 2 मीटर प्लस। अच्छा अच्छा अच्छा, अगर ये पूछता कि प्लैंक की शुरुआत जहां से हो रही है, भैया प्लैंक की शुरुआत जहां से हो रही है वहां से बताओ दूरी, तो जो हमने निकाला 16/√5 उसको कर दीजिए माइनस। समझ आ रो कि नहीं आ रो। आरओ का ही पानी पीना ठीक है, बट न्यूट्रिशन वाली बात है, न्यूट्रिएंट्स वाली, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स होंगे पानी में, एक सवाल है, ठीक है। फिजिक्स का टीचर है, बायो का सवाल है, पूछ रहा है, बताइएगा उसको कि सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट्स पानी में, इलेक्ट्रोलाइट्स ये का, ठीक है। कछु भी बोल रहा है बे, फिजिक्स चल फिजिक्स पढ़ा, ओके। देखिए तो फिर भी बताइएगा जरूर, बिकॉज आई वांट टू नो, जेन्युइनली आई एम आस्किंग कि ठीक है, वो बोलते बोलते भले आदमी बावलेपन में उस पॉइंट पर चला गया, लेकिन बताइएगा जरूर, ठीक। आई वांट टू लर्न बायो, एंड आपसे बढ़िया कौन पढ़ाएगा, ठीक है। मतलब जिनकी बायो है, ऑब्वियसली आई एम टॉकिंग टू देम स्पेसिफिकली। तो यहां पर 16/√5, ठीक है। देखिए आप अगर प्लैंक के पॉइंट से निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे वो भी बता दिया मैंने। जिस पॉइंट से अभी मिला है, जो क्वेश्चन ने पूछा था, क्या उसका मूलन, मतलब मूलन तो नहीं, मूल्यांकन करेंगे, क्या उनका मिलन हुआ। आज बहुत सारे शब्द पंचर हो रहे हैं, कोई बात नहीं चलिए। तो नेक्स्ट है, अब तलब है टाइम ऑफ फ्लाइट टू रीच प्लेटफॉर्म की। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है सरकार। अब क्या हम उसको अलग से सॉल्व करने जाएंगे, कतई नहीं। हम उसको पहले से ही जानते हैं कि जो टाइम ऑफ फ्लाइट है उसका फॉर्मूला √2h/g होता है। अब इस पार्टिकल का फ्लाइट तब तक ही रह पाएगा जब तक वो उस प्लेटफॉर्म पर धराशायी ना हो जाए, भिड़ न जाए, कोलाइड न कर ले। तो उसके लिए एच भी वही, मतलब जो इससे पहले रेंज निकाला, अरे फिर रेंज, अरे इस स्थिति की बात कर रहे हैं भाई। अगर उस पार्टिकल के कंप्लीट रेंज की बात करें तो देखिएगा, जा रहा है प्लैंक, मतलब प्लेटफॉर्म हटा लो, हटा, अरे बाप रे रुकिए, हटा लो हटा लो हटा लो हटा लो हटा लो हटा लो, ये रहा। तो ये है पूरा उसका, ये है रेंज भाई, दिस इज रेंज। बट क्या यहां पर प्लेटफॉर्म है या नहीं, प्लेटफॉर्म है। तो प्लेटफॉर्म होने से पार्टिकल यहीं टकरा कर रह गया और उसकी इतनी इच्छाएं बची रह जाएंगी। चलिए, तो यहां पर टाइम ऑफ फ्लाइट में √2h कितना, 4/10, ये वही अपना, फिर से 5 काट लें, ये आएगा 2/√5 सेकेंड। तो 2/√5 सेकेंड ये आ गया टाइम, और हमने उसी को मल्टीप्लाई कर दिया होता अगर डायरेक्टली अपना जो इनिशियल स्पीड है, तो आ गया होता हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, फॉर दिस केस मैक्सिमम यानी रेंज। बट ये फोर्सफुल था, और वैसे भी रेंज कहना तब ठीक रहेगा जब पार्टिकल वहां जाकर रुक चुका, बाउंस होकर आगे भाग गया। तो चलो, तो तीसरा वाला भी हिसाब खत्म। अब थोड़ा मुंडी के ऊपर से उठा के लाते हैं, आइए आइए। कह रहा है इफ h इज चेंज्ड, क्या y इज इक्वल टू f(x)। सर ये तो आपने लिखा हुआ है, क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए। क्वेश्चन की भाषा है कमेंट करिए, मतलब चैनल पे भी करिए, कोई डाउट आए तो करिए, किसी बात पर करिए, बिना बात के और लोगों के जीवन पर मत करिए। इट्स अ वेस्ट ऑफ एनर्जी, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड वेस्ट ऑफ रिसोर्सेस, ठीक है। कमेंट, इफ द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म इज चेंज्ड will the equation of trajectory be affected if the height of the platform is changed। यानी अगर इस वाले जगह पर ये जो हमारा प्लैंक है इसकी हाइट कम कर दें या बढ़ा दें, ये प्लैंक कहीं भी चला जाए, ऑसिलेशन नहीं कराना, एसएचएम नहीं कराना, बट अगर ये प्लैंक कहीं भी इधर उधर चला जाए, मान लीजिए तो इस प्लैंक के यहां वहां जाने से क्या इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पर कोई इंपैक्ट आने वाला है? कतई नहीं। सर आपको कैसे पता कतई नहीं? अरे सिंपल सा पॉइंट है बाबूजी, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकालते टाइम कहीं पर भी प्लैंक प्लेटफॉर्म, हम प्लैंक बार बार कह दे रहे हैं क्योंकि लकड़ी देखते ही फट्टे जैसा दिख रहा है, मन कह रहा है प्लैंक कह दें, बट ठीक है क्योंकि ये प्लैंक कांस्टेंट नहीं है, लकड़ी वाला प्लैंक उसकी बात कर रहे हैं। बट मान लीजिए ये प्लेटफॉर्म, सही शब्द जो क्वेश्चन कह रहा है, प्लेटफॉर्म
इस इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री में निकालने में इस प्लेटफॉर्म का जिक्र कहां है? अरे वो तो टाइम ऑफ फ्लाइट में है ना कि भैया उसकी जर्नी खत्म हो गई, वहां पर टकराकर वहीं गिर चुका है। लेकिन हम कह रहे हैं हमको बताइए, ये हमको बात बताइए पहले कि यहां पर कहां जिक्र है इस बात का। तो इसका मतलब कमेंट कर दिया हमने कि इट विल नॉट बी अफेक्टेड, इट विल रिमेन सेम, व्हाट वी हैव ऑब्टेन्ड वही का वही रहेगा। फिर कह रहा है डज द हॉरिजॉन्टल लोकेशन ऑफ द प्लेटफॉर्म affect the horizontal distance measured from the foot of the tower where the projectile intersects it। हमने कहा शब्द पंचर करने से बेटर है लेट्स स्लो डाउन अ बिट रेट नहीं चली चीप। डज द हॉरिजॉन्टल लोकेशन ऑफ प्लेटफॉर्म अफेक्ट, भैया अगर आप इस, चलिए अभी तो हमने उसको वर्टिकल ऑसिलेट कराया था, अब मान लीजिए हमारी तलब है इसको हॉरिजॉन्टल आगे पीछे मूव कराने की, बिल्डिंग में मत घुसा दीजिएगा, ठीक है, प्लेन थोड़ी है, ठीक, इट्स वेरी रॉन्ग ऑफ देम, बट ठीक। अब देखिए मतलब उस पॉइंट पर अभी इमोशन निकालने से बेटर है उस वापस आते हैं। तो यहां पर ये जो अपना हॉरिजॉन्टल अगर हम इसको चेंज कर रहे हैं, इधर उधर कर रहे हैं, तो क्या हमारी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री में कोई इफेक्ट आता है, यही पूछ रहा है ना, एक मिनट, सॉरी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में, नॉट इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री में। प्लैंक ज्यादा ऑसिलेट कर दिए ना तो भुला गए क्या पूछा था पीछे, पूछा है हॉरिजॉन्टल लोकेशन ऑफ द प्लेटफॉर्म अफेक्ट द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर्ड बाय द, ठीक है, क्या उसमें कोई चेंज आएगा? सर जब हमने ये वाले क्वेश्चन में हॉरिजॉन्टल उसका डिस्टेंस निकाला, जो भी एसएक्स निकाला हमने, आप नोटिस करिए हमें सिर्फ इस बात से मतलब था कि टाइम चेंज हो रहा है क्या, हाँ टाइम विल चेंज है, क्या टाइम चेंज होगा, क्या टाइम चेंज होगा, क्या टाइम चेंज होगा? अबे जब तुम प्लैंक को, फिर से प्लैंक आया, अब से लकड़ी डालनी ही नहीं है, प्लेटफॉर्म लिटरली ऐसा वो हॉरिजॉन्टल बना दूंगा, ये प्लेटफॉर्म है, अगर इस प्लेटफॉर्म को हॉरिजॉन्टली मूव करें, इस प्लेटफॉर्म को हॉरिजॉन्टली मूव करें, टेल मी व्हाट विल बी द वर्टिकल एलिवेशन, यहां 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 यहां, लग गया नहीं, तो कहीं भी रख दो, मतलब वहां पहुंचना भी चाहिए, पार्टिकल का पहुंचना भी जरूरी है। तो हम कह रहे हैं इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को अगर आप कहीं भी रख दें और ये आकर इससे धराशायी हो जाए, इस पे आके गिर जाए, इससे लग जाए, तो भैया एच तो चेंज हुआ ही नहीं, और अगर एच चेंज नहीं हुआ तो टाइम ऑफ फ्लाइट में कोनो चेंज नहीं आएगा, और अगर टाइम ऑफ फ्लाइट में कोनो चेंज नहीं आएगा इसका मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट में कोनो चेंज नहीं आएगा, इसका मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता प्लैंक कितनी दूर रखा था, फर्क इस बात से पड़ता है कि कितना वर्टिकल एलिवेशन है। तो इस सवाल की जान हमने ले ली और उससे हमारे कंसेप्ट में जान फूक गई। आफ्टर डूइंग दिस and completing our homework with a happy face about the revision, let's move ahead। अब है अगला होमवर्क, हिसाब है भैया, क्लियर करना जरूरी है, मिटा दिए क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा दिखा तो हमें लगा यही लगा देते हैं, है कि नहीं। चलिए कह रहा है अ प्लेन इज मूविंग हॉरिजॉन्टली, अच्छा इसका फिगर है अपने पास आगे, ठीक है, चलिए हम ही बुला जाते हैं, हम ही बनाए, हम ही बुला जा रहे हैं, कोई नहीं, दिस इज मतलब एक फिजिक्स का टीचर है भाई, मेमोरी से थोड़ा सा लगाव कम है हमको, ठीक है। हमारे लिए सवाल का मतलब क्या है, एक बच्चे के लिए भी सवाल का मतलब ऑन द मोमेंट, मतलब ऑन द मोमेंट कह रहा हूं, एट प्रेजेंट क्या होता है, ठीक है, सिंपल, जस्ट स्टे विथ द क्वेश्चन, मेक द क्वेश्चन एज योर वर्ल्ड। अगर आप उस सवाल से बाहर गए कि अच्छा ये भी हो सकता था, अरे वो भी हो सकता था, तो भैया ये भी मार्क्स मिलेंगे और वो भी मार्क्स मिलेंगे, बिकॉज द क्रक्स ऑफ दैट क्वेश्चन, द बेसिक थियोरेटिकल लर्निंग ऑफ एनी लेक्चर इज ओनली वन। व्हाइल डूइंग अ क्वेश्चन जस्ट फॉरगेट अबाउट रेस्ट ऑफ द थिंग्स। मैं ये नहीं कह रहा अजम्पशंस की बात हो रही है कि क्या अजम्पशन पुट करने हैं, क्या रेस्ट्रिक्शन पुट करने हैं, मैं ये कह रहा हूं कि भैया आप यहां पर जस्ट बी इन दैट मोमेंट, बी प्रेजेंट इन दैट मोमेंट, क्वेश्चन आपकी दुनिया है, उस दुनिया में इसके अलावा और कुछ नहीं है, बस जितना जल्दी इस बात को समझ जाएंगे सवाल होने लगेंगे। तो यहां पर एक प्लेन है
जो हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड से, ठीक है, और उससे एक बॉम्ब को रिलीज कर दिया गया है while in flight. Okay. Show that the bomb will strike the ground along the vertical line drawn from the plane's position. मतलब बताता हूं. Would this still remain true if the plane were moving with the same constant speed but along an inclined path? ठीक है, at a fixed upward angle. यानी सबसे पहली स्थिति में हमारा जो प्लेन है, ये देखिएगा, ये फर्स्ट जो केस है, देखें बाबूजी कॉपी होंगे, देखिए। तो स्थिति ये है, मतलब जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर कि भैया एक ठो प्लेन है, फाइटर प्लेन है अपना, और इससे एक ठो बॉम्ब जो है उसको ड्रॉप कर दिए। अब सवाल ये है कि क्या अगर प्लेन आगे बढ़ रहा है, कुछ समय बाद प्लेन आगे बढ़ेगा, ऑब्वियसली बम भी आगे बढ़ेगा, बॉम्ब भी आगे बढ़ेगा, बेटर। अब वो जाकर जमीन पर गिरेगा और बूम, प्लेन तो जा रहा था हॉरिजॉन्टल, जो भी कंबशन, ठीक है, प्लेन का अरे प्लेन समझ रहे हैं ना, कौन सा कंबशन, अबे जिससे मिल रहा है चलने के लिए, ठीक है, बहुत ही लेमन टर्म में बोले भैया। तो यहां पे ये जो अभी आइए फ्लूइड, आइए वहां बर्नौली के साथ भी बात करेंगे, बर्नौली भैया के साथ पूरा चर्चा होगी, चिंता मत करिए। तो अभी जिस पर मतलब पॉइंट पर फोकस करना है उस पर आइए। तो प्लेन यहां पर जो है वो चल रहा है। अब ये जो प्लेन चल रहा है ये v स्पीड से मान लीजिए चल रहा है, और एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसकी स्पीड मेंटेन है, कांस्टेंट है, ऐसा ही सवाल ने कहा, और किसी वर्टिकल एलिवेशन मान लीजिए h पर है। बॉम्ब को जैसे रिलीज किया, रिलीज का मतलब क्या होता है सर? रिलीज मतलब ड्रॉप भी होता है, रिलीज मतलब थ्रो भी होता है। अच्छा, रिलीज मतलब ड्रॉप कब होता है? जब स्टेशनरी फ्रेम से, और रिलीज मतलब थ्रो कब होता है? जब मूविंग फ्रेम से। चलती ट्रेन, चलती बस, दिए थे एग्जाम्पल भाई बहुत प्यार से। तो अब इस बम को जैसे ही छोड़ा गया, ये एक चलते प्लेन से गिराया गया है, तो जो वेलोसिटी प्लेन को मिल जाएगी, अरे जो वेलोसिटी प्लेन के पास है वही वेलोसिटी बॉम्ब के पास है, लेकिन बॉम्ब है ग्रेविटी में, जो कहती है सर नीचा रख, क्योंकि वो है डाउन टू अर्थ, मतलब सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ लगती है। तो यहां पर अब जो डिस्टेंसेस हैं वो इतने बड़े नहीं है, तो कर्वेचर निगलेक्ट करते हैं और सीधा सीधा जी को नीचे की तरफ लगाते हैं। अब ये जो जी नीचे लग रहा है, इसकी वजह से धीरे धीरे वो बोलेगा आओ आओ आओ, ऐसे बोल बोल के, ऐसे हल्का हल्का करके आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ले आएंगे। तो ये जो पैराबोलिक पाथ फॉलो करके पार्टिकल नहीं कहेंगे, बम कहेंगे। तो ये जो बॉम्ब है ये धरती पर आकर इस पॉइंट पर गिर गया। वो ऐसा कह रहा है कि जब प्लेन किसी लोकेशन पर है और एक वर्टिकल लाइन खींची, तो बम भी इसी वर्टिकल लाइन पर होगा। ये है सवाल। इसके लिए एक सिंपल सा तरीका है। देखिए, एक तो तरीका यह है कि मैं रिलेटिव मोशन में जाकर आपको यह बात समझा दूं, बट मेरा तरीका पढ़ाने का यही होता है कि मैं आगे, मतलब आगे की चीजें अभी या जो पढ़ा रहा हूं वहीं पर हल्का फुल्का बिखेरता रहता हूं, ग्लिम्स देता रहता हूं, हल्लू हल्लू ग्लिम्स। तो जो हल्का हल्का ग्लिम्स मैं आपको यहां पर देता रहता हूं इन पर्टिकुलर पॉइंट्स पर, ठीक है, वो हम अभी डिस्कस जब आता है तब तो करते ही हैं भाई। जैसे रिलेटिव इन 2D नहीं पढ़ाऊंगा क्या है भाई? मैं उसी टॉपिक पे चला गया था अभी, रिलेटिव में ही, एंड आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट कि उस टॉपिक में ये उठाएंगे, देन आई सेड नहीं चलिए वापस आते हैं। तो यहां फिर से वापस आते हैं और ये कहते हैं कि भैया हम रिलेटिव इन 2D की बात करेंगे क्या अभी बॉम्ब के रिस्पेक्ट में? नहीं, हम सिंपल एक पॉइंट यहां पर समझेंगे। क्या हम रिलेटिव इन 1D जानते हैं, रिलेटिव मोशन इन 1 डायमेंशन जानते हैं? हाँ। तो अगर हम रिलेटिव मोशन इन 1 डायमेंशन जानते हैं तो उसी बात को यूटिलाइज करते हैं। चलिए, सबसे पहले बॉम्ब की वेलोसिटी इनिशियल देखें। तो प्लेन की वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, तो भैया वो तो हॉरिजॉन्टल में v स्पीड से मूव करता ही रहेगा, उसको कोई तकलीफ नहीं। लेकिन अगर बॉम्ब को देखें तो उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है और ग्रेविटी लग रहा है नीचे की तरफ। सर एक बात बताइए, बॉम्ब जो है वो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट एच कर चुका होगा, ठीक है, ये सब ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। अगर नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है and because of the fact it was released from a moving plane which was moving horizontally,
सो पूरी पूरी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल में हो गई। तो वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी बॉम्ब की होगी 0, लेकिन जी के लगने की वजह से वो धीरे 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 सॉरी धीरे 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 वो बढ़ रहा होगा, नीचे आ रहा है ना। तो वर्टिकली वो क्या होगा, धीरे धीरे वी वाई बढ़ रहा होगा, सॉरी जो यस यस ठीक 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 ठीक। यू वाई मतलब इनिशियल 0 और वी वाई मतलब वेलोसिटी एट एनी टाइम टी इन वाई डायरेक्शन। तो वो जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे वो बढ़ता जाएगा। ठीक है ठीक है। अच्छा अब करें क्या इसका, मैं बताता हूं। टेल मी वन थिंग, व्हाट इज द relative velocity of bomb? What is the relative velocity of bomb with respect to relative velocity of bomb with respect to plane and specifically talking in हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। रुकिए इसको लाल रंग से लिखेंगे, ये लाल रंग से लिखा हॉरिजॉन्टल। मुझे रिलेटिव वेलोसिटी चाहिए बट हॉरिजॉन्टल में चाहिए। फिर उसके बाद निकालेंगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉम्ब विद रिस्पेक्ट टू प्लेन इन वर्टिकल डायरेक्शन। दोनों निकालते हैं, चलिए वापस आइए। सर इनिशियल वेलोसिटी की बात करें या किसी टाइम की बात करें, अबे हॉरिजॉन्टल में जब की बात करनी है कर ले। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 होता है, और अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 होता है इसका मतलब एक बात तय है, उस डायरेक्शन में अगर स्पीड v थी बॉम्ब की तो हमेशा v रहेगी, हमेशा v रहेगी, हमेशा v रहेगी, हमेशा v रहेगी। लेकिन सिर्फ हॉरिजॉन्टल में, वर्टिकल में नहीं। वर्टिकल में gt मतलब टाइम, टी अलग करते रहिए, gt अलग देगा, यानी v y इज डिफरेंट एट डिफरेंट इंस्टेंसेस ऑफ टाइम। सो ax हो गया 0। ओके सर यहां पर इनिशियल वी वाई 0। ओके 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 वापस आए। अब वेलोसिटी ऑफ बॉम्ब विद रिस्पेक्ट टू प्लेन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन लिखेंगे सर। तो अगर हम राइट को पॉजिटिव मान लें तो प्लेन के लिए भी v होगा, बॉम्ब के लिए भी v होगा। और हमने पेज क्यों बढ़ा लिया भाई, 1 मिनट एक्स्ट्रा पेज हो जाता है ना, पता नहीं क्यों मन कहता है हटाओ इसको। ठीक है कुछ पढ़ाने का तरीका है भाई आदमी का। अरे आगे वाला ग्लिम्स दे दिए हैं, रुकिए। तो यहां पर हमको चाहिए वेलोसिटी ऑफ बॉम्ब विद रिस्पेक्ट टू प्लेन, यानी वेलोसिटी ऑफ बॉम्ब माइनस वेलोसिटी ऑफ प्लेन। सर आपने कहां पढ़ाया रिलेटिव टू डी, कहां पढ़ाया? अरे पहली बार ग्लिम्स दे रहे हैं और क्या 2D इस्तेमाल कर रहे हैं? नहीं, हमने मोशन को कहा एलो एक्स एलो वाई और ये तुम और एक्स और वाई में तोड़ दिया। तो जब तोड़ दिया तो इसका इससे कोई मतलब नहीं, तो खाली इसी में देखा, देखते रहे, स्ट्रेट लाइन है बे, और रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड कर ली। कहा ये तो ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन था। और का फिर यहां देखे, अरे ये भी स्ट्रेट लाइन है, खाली इसी को देखे, बीच में देखे दोनों आंख से हल्का हल्का दोनों, तो लगे कंफ्यूज जाने, यही तो नहीं करना था। तो वेलोसिटी ऑफ बॉम्ब माइनस वेलोसिटी ऑफ प्लेन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का होगा। तो सरकार ये भी v है, ये भी v है, तो ये 0 आ जाएगा, क्योंकि जो प्लेन की वेलोसिटी होगी वही बम लेकर भागेगा, वही बम लेकर भागेगा। सर या तो अंग्रेजी में कह लो या हिंदी में, ठीक है, बॉम्ब लेकर भागेगा इनिशियली, but it will be influenced by gravity there afterwards. And understand one thing, air resistance is neglected. भाऊजी, air resistance is neglected. If you are considering this, तो देख लेना, ठीक चल। तो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, अच्छा अब है वेलोसिटी ऑफ बॉम्ब माइनस वेलोसिटी ऑफ प्लेन। वेलोसिटी ऑफ बॉम्ब माइनस वेलोसिटी ऑफ प्लेन। अरे भैया वेलोसिटी ऑफ बॉम्ब माइनस वेलोसिटी ऑफ प्लेन कहां निकाल रहे हैं? सर वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियली एक बार देख लीजिए, इनिशियली। अरे प्लेन का तो कौनो वेलोसिटी वर्टिकल है या नहीं है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल है। तो प्लेन का तो 0 और बॉम्ब का इनिशियली, अरे किसी भी टाइम टी पर भी हो तो भी क्या भाई, v का v रहेगा, और ये v gt है, टी के साथ चेंज होता रहेगा, कुछ भी कह लीजिए, कम से कम ये तो समझ रहे हैं ना कि खाली रिलेटिवली अगर प्लेन में बैठा, प्लेन में एक ठो वो बैठा है पायलट, ऑब्वियसली अनमैन्ड नहीं है, ठीक है। तो हाँ, तो यहां मतलब फोटो वोटो एडिट करने तक ठीक है, वीडियो में एआई बहुत बड़ा रेवोल्यूशन ला दिया है, या मिनियल जॉब्स को खत्म करने के लिए, जो रिकरिंग जॉब्स है उसको खत्म करने के लिए, बट दिस इज डिफरेंट। ये नेशनल सिक्योरिटी की बात है, एंड साथ ही साथ नेशनल लेवल पे, मतलब सॉरी नॉट, ये इंटरनेशनल लेवल पे भी है, ठीक है। वॉर क्राइम नहीं होने चाहिए,
तो इसी बात पर ध्यान रखते हुए पायलट बैठा है। ओके, तो ये जो पायलट बैठा है यहां पर, ये अपने कॉन्शियस से डिसीजन लेगा भैया, इसको जो ऑर्डर देंगे उसके हिसाब से सोचेगा, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, प्रॉब्लम नहीं हमको। लेकिन ये इसने क्या बोला कि ऐसे खिड़की एक नीचे लगी थी उसी फाइटर जेट में, यहाँ ये जो पायलट है, यहाँ ये पायलट जो है वहां बैठ के ऐसे प्लेन में ऐसे नीचे देख रहा है। तो उसके हिसाब से बताइए मोशन कैसा होगा, पायलट जो है उसके हिसाब से मोशन कैसा होगा। तो उसने जब देखा, उस पायलट ने जब देखा तो उसने कहा अबे ये तो स्ट्रेट जा रहा है। फिर यहां पे भी एक तो पायलट बैठा था, उसके ऊपर भी आते हैं। रुकिए, पायलट सर बाहर बैठा है, कुछ हो नहीं जाएगा? अरे बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन ये तो सिर्फ पढ़ाने के लिए पायलट बनाए हैं ऊपर बिठाकर। भैंस थोड़ी है जो बैठकर हर करके घुमाने निकले हैं। अबे फाइटर जेट है, वेरी हाई स्पीड्स। ओके, तो यहां पर जब हमने देखा कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी 0 है, सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी बच रही है, इसका मतलब उस ऑब्जर्वर को हॉरिजॉन्टली कुछ होता हुआ दिखेगा नहीं, उसको लगेगा अरे प्लेन तो सीधा नीचे जा रहा है। और एक्चुअल में क्या हो रहा होगा कि प्लेन भी आगे बढ़ रहा है, बम भी आगे बढ़ रहा है, लेकिन जैसे ही बॉम्ब यहां पर गिरकर कहेगा कबूम, नहीं कबूम नहीं सॉरी, बूम, तो क्या उसी वर्टिकल लाइन पर होगा हमारा प्लेन? यस, बिकॉज देयर इज नो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट रिलेटिवली। छूटते टाइम भी उसको बम यही कांच के पास दिखा, और जब जमीन पर जाकर धड़ाम देना आवाज हुई, बूम हुआ, तब भी उसको कांच से बम वहीं दिखा। लिटरली देख रहे हैं हम भाई, इतना घुस जा रहे हैं, बताइए। देखिए, तो यहां जो बूम होगा, बूम, वो इस स्थिति में सेम वर्टिकल लाइन पर। चलिए तो वापस आए। सर ये क्वेश्चन में निकाला तो हमने कुछ नहीं, लेकिन कंसेप्चुअली रिलेटिव का थोड़ा थोड़ा फील तो आया, यही पर्पस था, रिलेटिव का फील। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, वुड दिस स्टिल रिमेन ट्रू इफ द प्लेन वर मूविंग विद द सेम कांस्टेंट स्पीड बट अलोंग एन इंक्लाइंड पाथ। प्यास लग रही है, 1 मिनट रुकिए, पानी का बॉटल है। कह रहा है वुड दिस स्टिल रिमेन ट्रू, नहीं होता बॉटल तो हम उठते नहीं, क्योंकि जब तक लेक्चर ना हो जाए तब तक मन नहीं मानता, प्रफुल्लित खुश किसी चीज के लिए नहीं होता, मतलब खाने पीने तक का मन न करे भैया। अलग ही लगता है, पानी पानी है, पानी हो, ठीक। फिर यहां पर अगर अब स्थिति क्या है, अब सुनिएगा। अब स्थिति यह है कि भैया थोड़ा एंगल पर जो प्लेन है वो जा रहा था, एंगल पर, ठीक है, ऐसा एंगल पर जा रहा है ये, और जो प्लेन है वो ऐसा जब एंगल पर जा रहा है, तो अब हमें ये चर्चा करना है कि क्या हमारा जो बॉम्ब रिलीज किया गया था, बच गए, जो बॉम्ब यहां रिलीज किया गया था वो अभी भी प्लेन के साथ वर्टिकल, भैया प्लेन इधर की तरफ, अरे ये देखिए वाह, वापस मजा आया, ठीक। देखिए ऐसा मोड़ नहीं पाएंगे इसको, ठीक। देखिए तो यहां ये जो प्लेन अपना ऐसे जा रहा है, ये मूव करने में देखो क्या होगा, ये अरे रुकिए, ये क्या हो गया अभी तक तो ठीक जा रहा है, हाँ ये जा रहा है जा रहा है जा रहा है, ये प्लेन जा रहा है। और ध्यान से देखिएगा यहां से, क्योंकि जो बॉम्ब है उसको रिलीज कर दिया गया था, तो फाई एंगल पर ये रहा, ये इसका ट्रेजेक्ट्री है, ठीक है, ये इसका ट्रेजेक्ट्री है। अब थोड़ा फिगर और जगह बना लेते हैं तो और मूवमेंट शो कर पाएंगे। तो प्लेन जो है वो और आगे जा रहा है, और आगे जा रहा है, यहां पहुंचा। अब ये जो अपना बॉम्ब है वो यहां आकर जमीन पर गिर गया, ये बूम, ठीक, बूम बूम, ठीक, ये ऐसा हो गया। अरे बाप रे, ज्यादा ही चित्रकारी पे उतर आया आदमी। ठीक है चलिए, तो ये इस तरीके से आकर यहां पर आके बूम हो जाएगा। अच्छा, अब फिर से पूछ रहा है कि क्या ये लाइन जो होगा, वर्टिकल लाइन, प्लेन और बम दोनों सेम वर्टिकल लाइन पर होंगे फिर से, इवन दो द डायरेक्शन इज एट सम एंगल, मतलब फाई इन दिस केस। सोचें इसको, या आंसर आपको मालूम है?
सर अगर इस केस में भी बात करें तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, और पहले अगर बॉम्ब के बारे में बात करें फिर उसके बाद प्लेन के बारे में बात करें, तो सर बॉम्ब के केस में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होगा यानी ux जो होगा वो होगा v cos phi के बराबर, और uy जो होगा वो होगा v sin phi के बराबर। उसके बाद जो हमारा uy होगा वो होगा v v v कहां गया भाई, हाँ सेम ही होगा ना, चेंज कहां होगा, उसी से तो मिला है। अरे v स्पीड से वो प्लेन कांस्टेंट स्पीड पे ट्रैवल कर रहा है, देखिए ऐसे जा रहा है, वो कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, v स्पीड से इट इज ट्रैवलिंग। तो लेकिन इनिशियली जो 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 स्पीड उसकी v मतलब इनिशियल जो बॉम्ब को मिली उसको इनिशियल मैं कह रहा हूं। अरे प्लेन की तो हर जगह v है भाई, कांस्टेंट स्पीड है, उसी लाइन पर ट्रैवल कर रहा है। तो यहां पर u ये v cos phi। अच्छा जी, अब अगर आप ध्यान से देखें ये जो v cos phi है, इसमें अगर मैं बोलूं कि ये तो हुआ y डायरेक्शन में प्लेन का, अगर सॉरी x में था ना, एक मिनट फिर से कह देते हैं, नहीं तो हमारे मन में थोड़ा सा मतलब वो लिख के आगे बढ़ने में हमको ऐसा लगेगा आप कहीं उसी सेम पॉइंट पर रहे तो फिर मतलब मन नहीं मानता। चलिए, तो यहां पर आप देखिए जो बॉम्ब के साथ होगा वही प्लेन के साथ होगा, और क्योंकि क्या आदमी बोलने में और यहां लिखने में थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है मामला कभी कभी, लिख मतलब वो कंटिन्यूएशन पॉइंट में, बाकी कंसेप्चुअल नो दिक्कत। ठीक है, चलिए, तो यहां पर जो प्लेन है बॉम्ब था ux v cos phi यानी उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और वर्टिकल v sin phi। अच्छा, तो प्लेन का भी तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल यही होने वाला है, तो उसका भी ux यही होगा, वो होगा v cos phi, और उसका भी uy वही होगा v sin phi। देख लो हॉरिजॉन्टल से फाई एंगल बना रहा है, लाल गोले को देख लीजिए, ये देखिए फाई cos और ये, ठीक। अच्छा सर, अब एक बार फिर से एक्सेलरेशन पे बात कर लो। सर बॉम्ब के ऊपर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन तो 0 होगा, और वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन g लग रहा होगा। और अगर बात करें यही प्लेन की, तो सर प्लेन तो कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, उसकी दिक्कत कुछ है भी नहीं। अब बात करें हॉरिजॉन्टल में, सर इस बार फिर से अगर हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी मतलब यहां पे फाइंड कर लें बॉम्ब की विद रिस्पेक्ट टू प्लेन इन हॉरिजॉन्टल यानी h, तो सर आप देखिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन एक्सेलरेशन नहीं है, यानी ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, और अगर ये कांस्टेंट रहेगा तो ये तो कांस्टेंट हैया है। दोनों को फिर से जीरो कर मतलब जीरो कह रहा हूं, सरप्राइज खुल जाता है बार बार। दोनों को अगर फिर से माइनस कर दें तो आएगा जीरो, और जीरो बहुत खुश है। क्यों जीरो खुश है? क्योंकि उस डायरेक्शन में देयर इज नो रिलेटिव वेलोसिटी, यानी अगेन व्हेन द बॉम्ब विल बी रिलीज्ड द पायलट, अरे पायलट यहीं रह गया अपना पायलट यहीं रह गया भाई, ठीक है, देखें जाएगा कि नहीं, क्योंकि बहुत वो अरे जा रहा, अरे बाप रे ये तो और गड़बड़ा गया मामला भाई, मुंडी ले गए हैं, धड़ रह गया है, हो गया बहुत छोटा, और ये वहीं बना देते हैं, नया पायलट बना देते हैं। ठीक है, ऐसी बर्बरता हम नहीं करना चाह रहे हैं, सिंपल, ठीक है। चलिए अब अंदर ही बिठा दिए हैं ये या खाली एक पॉइंट, चलिए वापस आते हैं हमारे डिस्कशन पर। तो अगर आप देखें तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी अभी भी 0 है, और वर्टिकल डायरेक्शन में आप नोटिस करिए तो जो एक्सेलरेशन है वो g एक्ट कर रहा होगा बम के ऊपर, और अभी भी वो वर्टिकल डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, और नोटिस करेंगे तो सेम वर्टिकल लाइन के अलॉन्ग रहने वाला है। क्यों? क्योंकि बॉम्ब अभी भी पायलट को ऐसा ही लगेगा कि सीधा नीचे जा रहा है, छोड़ा तब भी, जब वो कुछ मतलब ऐसा जाकर ऊपर पहुंच के देखेगा तब भी। अरे मतलब ऑब्वियस ही बात है, इस वाले केस में और इस वाले केस में, ये वाला केस जो हमने लिया, ये वाला केस, और ये जो केस हमने डिस्कस किया अभी वाले में, इस वाले केस में आप ध्यान से देखिए तो जो हाइट होगा या उनके बीच का सेपरेशन होगा दैट विल बी डिफरेंट, और ये ऑब्लिक है हाइट से, ऑब्लिक है हाइट से, बात है बाकी, याद रखना, ठीक है। वो एक सवाल है, वो बाकी है, वो मैं अलग से ही पोस्ट करने वाला हूं, मेरा मन है एकदम, ताकि देखूं कि अपन सीक्वेंस में कर रहे हैं कि नहीं चीजें, भैया जरूरी है सीक्वेंस, ठीक है। तो वापस आए अपने सवाल पर, ये बात तो तय हो गई। अच्छा, कि रहेगा तो वर्टिकल चाहे एंगल पर जाए चाहे नहीं। अच्छा, अगर मान लीजिए मैं बोलूं कि कब ये स्थिति बदल जाएगी, अरे कब ये स्थिति दोनों के लिए बदल जाएगी, चाहे इसके लिए चाहे इसके लिए, कब स्थिति बदल जाएगी? मान लीजिए प्लेन एक्सेलरेटेड होता, बॉम्ब को ड्रॉप करते ही प्लेन एक्सेलरेट करने लगा, अबे तो रिलेटिव वेलोसिटी 0 इनिशियली लिख के थोड़ी काम चलने वाला है। ये तो हमने क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 था, इसीलिए कहा कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बॉम्ब की वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी और प्लेन की हैया है, तो माइनस करके 0 मिल रहा था। लेकिन अगर मान लीजिए प्लेन एक्सेलरेटेड है तो हो सकता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी चेंज हो जाए, हो क्या सकता है होगा, और उस केस में ऐसा नहीं होगा। तो एक बात तो ये हो गई जहां पे नहीं होगा ऐसा, और दूसरी बात क्या है? एयर रेजिस्टेंस। एयर रेजिस्टेंस, मान लीजिए फिर से हमारे पास रुकिए प्लेन ले आए एक तो, देखें सेपरेटली कॉपी होगा कि नहीं।
हो जाएगा। देखिए यहां एक तो प्लेन लाए और उसको चपका दिए हैं। अब ये जो प्लेन है, ये जो प्लेन है थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, एक मिनट समझाना है ना भैया। मान लीजिए अब जब ड्रॉप करेगा इसको जब ड्रॉप करेगा तो अब यहां पर एयर रेजिस्टेंस है, एयर रेजिस्टेंस। अब अगर यहां पर एयर रेजिस्टेंस है तो मुझे बताइए अब क्या होगा, व्हाट विल हैपन व्हेन देयर इज एयर रेजिस्टेंस। तो भैया प्लेन तो जो अपना है, ठीक है, जो प्लेन है अपना वो तो बाबूजी आगे पहुंच चुका है। कहां गया अभी, हाँ वो हमारे सर के ऊपर पहुंच चुका है, ठीक है। लेकिन अगर आप नोटिस करें तो अब जो मिसाइल है, रुकिएगा एक मिसाइल भी ले आते हैं, एक तो अलग रहेगा, मतलब दोनों अलग अलग मेड है लेकिन ठीक है चलेगा। देखिए अरे इसको नहीं उड़ाना है, कहां बे, चल इधर, ठीक है। तो ये मान लीजिए जो यहां मिसाइल डिटैच किया है, मतलब ये जो ड्रॉप किया है, ये जब जाएगा ना तो देखिए ये मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है, ये मूव कर रहा है, ये मूव कर रहा है, ये देखिए ये मूव कर रहा है, ये मूव कर रहा है। अरे ये कैसा मूव कर रहा है ठीक है, ये एरो के हमारे कान के पास यहां यहां गिरा देते हैं। तो अब यहां पे एयर रेजिस्टेंस था, तो अगर एयर रेजिस्टेंस है तो ये रहा हमारे प्लेन का वर्टिकल लाइन, ये और ये रहा हमारा बॉम्ब, और ये यहां पर आकर गिरा है, ठीक। तो क्या इनके बीच में कुछ सेपरेशन रह गया, हाँ, क्यों, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस है। अबे एयर रेजिस्टेंस होगा तो क्या करेगा, इसको एक रिटार्डेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, सी प्लेन तो एग्जॉस्ट यहां है ना, यहां ऐसा एग्जॉस्ट निकल रहा होगा, इसकी वजह से चल रहा है ना, वो तो कंबशन की वजह से चल रहा है ना भैया। तो ये जो चल रहा है इसकी वेलोसिटी तो v अगर है तो v रह रही है, वो कांस्टेंट है, क्योंकि वो तो कंबशन की वजह से पैदा हो रहा है। और ज्यादा कर लो, और ज्यादा रेट कर लो कंबशन का, कोई दिक्कत नहीं, समझे कि नहीं है भैया। हिचकी आने वाली थी, रह गई। कोई याद कर रहा है क्या, आप ही लोग याद कर रहे हैं क्या, करिए भाई, बिल्कुल याद करिए, जरूर करिए। तो यहां पर आप नोटिस करिए ये जो बॉम्ब आकर गिरा है ये इससे पहले, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस है, एयर रेजिस्टेंस है, ठीक है। चलिए लास्ट सवाल हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का, समय देख लें क्योंकि जरूरी है। आज आई थिंक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल हम नहीं शुरू करेंगे, ये हमारा, क्योंकि मतलब आज का जो मैं क्वेश्चंस लेके आया था, मेरा पर्पस था कि सिर्फ इन क्वेश्चन को मैं लगाऊंगा और फिर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की कहानी आपके साथ डिस्कस कर लूंगा। बट जैसे ही मैंने, देखिए जो पहला सवाल था उसमें उसमें 5 पार्ट थे, तो देवर 4 to 5 क्वेश्चंस लिटरली सेपरेट। फिर उसके बाद हमने ये प्लेन वाला लगाया, ये इसमें 2 थे, और इसमें रिलेटिव का मुझे ग्लिम्स देना था, थोड़ा सा मतलब शो ऑफ करना था कि आगे क्या आने वाला है, तो मैंने कहा चलो वो चर्चा कर लिया, ठीक है। अब उसके बाद ये लास्ट सवाल है, और मेरा फोकस है लेक्चर की लेंथ बहुत बड़ी ना हो, एक लिमिटेड ड्यूरेशन हो, 1.5x या 2x की स्पीड पे आप चाहें तो देख सकते हैं, डिपेंड करता है आपके ऊपर। थोड़ी स्पीड बढ़ा के देख लें जब सही लगे, और इनिशियली पहली बार पढ़ रहे हैं तो धीरे धीरे हल्लू हल्लू। तो यहां पर होमवर्क सवाल है, होमवर्क एक और है, हिसाब पूरा करेंगे, मानेंगे नहीं चाहे कछु हो जाए, क्योंकि कह के होमवर्क दिया है अगर तो ठीक है। तो the upper end of the string of a simple pendulum is fixed to a vertical z-axis and set in the motion such that bob moves along a horizontal circular track of radius 2 meter parallel to the xy plane 5 meter above the origin. The bob has a speed of this much. The string breaks when the bob is vertically above the ax axis and it lands on the xy plane at a point x, y, and we have to tell x and y. z में क्या होगा वो भी देख लेंगे सरकार। चलिए वापस यहाँ पे जे रहा सवाल, जे इसका मतलब जो जो इसका सॉल्यूशन है वो निकालेंगे अभी, बट पहले इस सवाल में जो सिचुएशन, छोटा सा फिगर है उसको देखिए, ठीक है। देखिए एक सिंपल पेंडुलम है, ये रही उसकी रस्सी, देखिए ये एक सिंपल पेंडुलम है और ये हमारा बॉब है जो उस रस्सी से बांध रखा है। इसको ये मोशन कर रहा है, सर्कल में घूम रहा है, बट देखिए कैसे, ये सर्कल है, देख रहे हैं, मतलब देखना ये है सिंपल पेंडुलम, ठीक है, ऐसे ये समझ आए। मैं इसको आपकी तरफ दिखाता हूं, देखो ये पेंडुलम है, ये पेंडुलम है, यहां बॉब है और ये आपकी तरफ आ रहा है, ये व्यू आपकी तरफ है। अब यहां आपका एक्सपेक्टेशन क्या है, ऐसे मूव करना चाहिए, ऐसे ऐसे, बट एक्चुअल में क्या हो रहा है ये देखना,
समझ गए क्या? तो यही इसको वर्टिकल प्लेन में देखो, मतलब ऐसे देख लो, वर्टिकली देखो तो ये तो ये सर्कल में घूम रहा है जिसका रेडियस 2 मीटर है। अच्छा, और ये जो सर्कल है ये एक्स वाई प्लेन से 5 मीटर एलिवेशन पर है। 5 मीटर एलिवेशन पे यहां कहीं बांध दिया, ये जेड एक्सिस से पोल होगा, ये यहां बांध दिया और ये ऐसे घूम रहा है। अब ये ऐसे भी तो घूम सकता था, दोनों पॉसिबिलिटी है, इसलिए हम ऐसे नहीं सोचेंगे, हम जनरल सोचेंगे भाई। उसने नहीं लिखा मतलब हम जनरल सोच रहे हैं। वैसे मेरा एग्जांपल है, मेरी मर्जी, जहां मुझे चेंज करना होता मैं करता ही हूं ना भाई, क्योंकि मैं अगर जनरल डिस्कशन बहुत सारा कुछ आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं और वो थॉट प्रोसेस, वो माइंडसेट, वो मतलब वो कंसेप्ट क्लैरिटी अगर मैं आपको देना चाहता हूं तो मेरे पास और क्या तरीका होगा? समझ रहे हैं? मैं सिर्फ जब मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, पेपर डिस्कस करूंगा, धड़ाधड़ वहीं पे बात करूंगा, उसी की बात करके खत्म करूंगा। लेकिन अगर मैं आपके साथ जनरल केसेस ले रहा हूं, एग्जांपल ले रहा हूं, मतलब थरोली हर एक पॉइंट पर डिस्कशन होना चाहिए, हर एक बात पर होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर ये जो मोशन हो रहा है ऐसा कुछ हो रहा है और ये भी हो सकता है जनरल। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि जैसे ही वो एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है इधर वाला, जैसे ही वो ये एक्स एक्सिस के पास आया रस्सी टूट गई, और रस्सी टूट गई तो बॉब बोला बाय। समझे? सर ये आपको कैसे पता? ये आपको कैसे पता? देखो हाइलाइटर यूज करेंगे। ठीक है, सेट इन मोशन, ये वो सर, ये ठीक 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 ठीक। हाँ, द बॉब हैज अ स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड, द स्ट्रिंग ब्रेक्स व्हेन द बॉब वर्टिकली अबव द एक्स एक्सिस एंड लैंड्स ऑन द एक्स वाई प्लेन। सर ब्रेक वाला तो समझ आ गया, रस्सी टूटेगी ये भी समझ आ गया, हमको एक चीज नहीं समझ आया, और वो हमको ये नहीं समझ आ रहा है कि अगर ये है रस्सी, अगर ये है रस्सी और यहां पर है बॉब, यहां पर है बॉब, तो बॉब मान लीजिए सिर्फ ऐसे ही थोड़ी देर के लिए छोड़िए, 3D VD ऐसे भी चल रहा होता तो इसकी वेलोसिटी हर जगह पर होती टेंजेंशियल। अरे सर ये क्या आप सब क्या बता रहे हो आज नया नया शब्द? अरे टेंजेंशियल बाबू, टेंजेंशियल। आप किसी रस्सी में एक पत्थर को बांधिए और उस रस्सी को ऐसे घुमाने लगिए, ऐसे, ठीक है, सामने किसी को खड़ा कर दीजिए और रस्सी घुमाइए ऐसे और बोलिए कॉन्फिडेंस से, घुमा रहा हूं मैं, घुमा रहा हूं, और तेज करते जाओ, और तेज करते जाओ। उसको कब कब डर लगेगा सबसे ज्यादा पता है? वो फीलिंग आपको अपने आप आ जाती है, वो कोई बताए चाहे ना बताए तो भी आ जाएगी कि जब वो रस्सी ऐसा इस वाले ओरिएंटेशन में कहीं जाएगी तो उसको डर लगेगा ऐसे, क्योंकि कहीं भी रस्सी टूट गई तो ए भगा, ए भगा, ए भगा, ए भगा, टेंजेंशियली भगे। लेकिन अगर ऐसे जा रहा होगा उसको डर नहीं है, क्यों? क्योंकि समझ आया, टेंजेंशियल। लेकिन अगर यहीं पे आने में उसको क्यों डर लगता है, उसका रीजन समझे? तो यानी वेलोसिटी कैसी है? टेंजेंशियल। और यही सर्कुलर मोशन का बेसिस हो गया। यानी आज मैंने ऐसी दो बातें आपके साथ डिस्कस की जो आगे के आने वाले चैप्टर, आगे के आने वाले टॉपिक्स, ठीक, पलटी मारते हैं, आगे के आने वाले टॉपिक्स विच आर सर्कुलर मोशन एंड रिलेटिव वेलोसिटी इन 2D के लिए एक छोटा सा नजराना है। ठीक है, चलिए, तो अब अगर यहां पे वेलोसिटी टेंजेंशियल है, यानी जब हम यहां जाएं और इसको कर लें जूम, अरे ये कैसा जूम है ये कैसा जूम है बे? तो यहां पर गए जब, अब जैसे ही वो उस मतलब टूट गया, ऐसे स्ट्रिंग टूट गई, ये टूट गया, मतलब जो रस्सी है वो टूट गई, तो अब देखिए क्या हुआ, ये ऐसा गया, ऐसा गया, ऐसा गया, गया 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 और यहां आकर गिर गया। अब जैसे ही यहां पर आकर गिर गया, हमने एक रेखा यहां पर खींच दी और हमने जब इसको साइड से देखा तो हमने पाया अबे ये तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है, और उस हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में ये है वर्टिकल हाइट, दिस इज द अरे बे क्या है बे, दिस इज द वर्टिकल हाइट, साथ में चला आता है, दिस इज द रेंज। तो अब कितनी स्पीड से गया, कितनी स्पीड से गया, स्पीड हम देख चुके हैं क्या? एक मिनट, कितनी स्पीड है? स्पीड 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 स्पीड, अबे द बॉब हैज अ स्पीड ऑफ वही सबसे आखिरी में 3 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड, हाँ फ्रेम में है पूरा, यस। तो 3 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, अब 3 मीटर पर सेकेंड से ये यहां पर है, और देखिए इधर भी जा सकता था क्योंकि है तो टेंजेंशियल ना भैया, हम वही तो बोले। उसने कहा डिफाइन किया कि ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज है, अपने को क्या पता। तो मान लीजिए ऐसे जाता तो बस यहां गिरता, और मतलब थोड़ा और ऐसे गिरता, यहां गिर जाता, और यहां गिरता, और इधर की तरफ इधर खींच देते ऐसे, फिर उसको जज कर लेते। चलिए, तो वो नहीं कर रहे हैं, अभी आगे वाले फोकस करिएगा।
दोनों पॉसिबिलिटी है। मतलब क्यों क्यों ऐसा? क्योंकि मैथमेटिकली स्पीकिंग इफ यू आर डीलिंग अबाउट दी एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में बात कर रहे हैं, तो एक्स पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है भैया, ठीक है, सोच की तरह। तो यहां पर दोनों पॉसिबिलिटी है, मतलब एक्स वाई प्लेन में दोनों पॉसिबिलिटी है कि वो पीछे वाले साइड में भी हो सकता है, माइनस वाई भी हो सकता है, क्योंकि देखिए ना ये तो माइनस एक्स नहीं होगा, मैंने मतलब नेगेटिव बोलने का मतलब ये था जस्ट टू गिव यू अ सेंस कि वो प्लस और माइनस, मतलब दो बातें ध्यान रखें डायरेक्शन वाइज। बाकी एक्स एक्सिस विल रिमेन पॉजिटिव, अगर वो पीछे जाकर भी गिरता है तो भी, खाली वाई के टर्म्स में ध्यान से देखिए नेगेटिव वाई बस। तो अगर हम बात करें अभी जो हम जिसको डिस्कस कर रहे हैं, जिस पॉइंट पर डिस्कशन कर रहे हैं, वहां पर वो एक्स वाई प्लेन में है, और अगर इधर की तरफ टेंजेंशियल वेलोसिटी पीछे की तरफ होती, ऐसे जा रहा होता, उधर गिरता जाकर, तो वहां पे एक्स पॉजिटिव रहेगा, वाई नेगेटिव, यानी एक्स माइनस वाई प्लेन है, ठीक है। अच्छा सर, यहां पे जब पार्टिकल गिरेगा तो एक बात तो तय है कि जेड पे तो उसका कोऑर्डिनेट 0 ही होगा। किस पे? जेड पे। हाँ हाँ, अरे जहां गिरा है बे वहां की बात। तो सर अब क्या करते हैं, सबसे पहले रुकिए, ये सब कहानी करने से पहले लेट्स डू वन थिंग, कि हम इसका रेंज निकाल लेते हैं। देखिए हाइट तो हमें पता ही है कितना, 5 मीटर का एलिवेशन है, सर्कल यहां था ना, ये देखिए ये जूम कट, तो ये वाला तो 5 है, 5 है ठीक है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लेते हैं √2h/g करके। सरकार √2h/g में h की वैल्यू है 5/10, 10/10 यानी 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड लगेगा उसको जमीन पर आकर गिरने में, यह है उसका टाइम ऑफ फ्लाइट। अब रेंज की बात कर लें सर, रेंज होता है u इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो दी है वो है 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 यानी 3 मीटर। तो आप देखिए ध्यान से देखिए एकदम बाबू साहब, अगर उसके x की बात करें, x कंपोनेंट की बात करें, x कंपोनेंट, तो वो है 2। क्यों 2? अबे x, ये है x एक्सिस मेरी तरफ, मतलब घुसाना नहीं है सीधा, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये z एक्सिस, ठीक है। अब पार्टिकल यहां पर रस्सी टूटी थी, ये आकर गिरा, ये देखना यहां आकर गिरा, तो अगर मैं बोलूं x कोऑर्डिनेट कितना होगा, अबे जितना सर्कल का रेडियस, ये देख जितना सर्कल का रेडियस उतना ही तो पार्टिकल यहां आकर गिरेगा, तो ये हो गया रेडियस, ठीक है। ये डिस्टेंस यहां से यहां तक का, ये डिस्टेंस यहां से यहां तक का, सेंटर ये वही है, क्योंकि यहीं से तो आया था, ये धमाक गिर गया। तो यहां से कितना डिस्टेंस था, देखो यहां से जब वो गिरा, सर्कल से गिरा, सर्कल के इस पॉइंट से, तो 2 मीटर दूर था यहां से, तो ये आकर गिरा, तो ये x हो गया 2। अच्छा y कितना होगा सर, y रेंज के बराबर होगा, देखो y रेंज के बराबर नहीं होगा, वही तो है रेंज के बराबर, तो रेंज कितना है 3 मीटर, यानी y हो गया 3, और z कितना होगा 0। क्यों z 0? अबे देखो ना xy प्लेन में है, तो 2,3 हो गया xy, x is 2 y is 3। समझ आ गया अपने को? अच्छा अब अगर ये समझ आ गया तो चलो इसको जूम आउट करते हैं और देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो फिर क्या है x ग्रेटर देन 2, कतई नहीं, x इक्वल टू 2, हाँ भाई, तो x तो 2 हो गया, फिर y इक्वल टू 3 है, हाँ, z दिया नहीं, मान लीजिए z भी होता तो 0 करके उसको भी लिख दीजिए। आया कि नहीं बाबूजी समझ? तो ये था हमारा अब तक का डिस्कशन, जहां पर हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल और ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल के बारे में कर चुके हैं बात, और इसके बाद हमें शुरू करना है किसे, हम जाएंगे प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइन प्लेन। बट प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइन प्लेन पर जाने से पहले जल्दी से एक बार सारे रिजल्ट्स लिख लेते हैं। तो हमने ये बात, हम देखिए रिवाइज हम कई बार कर चुके हैं, बट पर्पस ये होता है रिवीजन का कि बार बार बातों पर चर्चा हो, ताकि आप उन फॉर्मूलेज, उन बातों, उन ट्रिक, उन जो मिस्टेक पॉइंट्स हैं, जहां गलतियां हो सकती हैं, जो फैक्ट आपके दिमाग में बैठा रहना चाहिए, जो बातें आपको पता होनी चाहिए, वो कैसे बार बार बताई जाएंगी। ऐसे कान के पास आके रोज बोलेंगे अबे सुन बे, पता है ये। तो ओब्लिक एक्स और वाई के बीच में फेंक दिए हैं, हाइट से अभी डिस्कशन बाकी है, उसका 1-2 क्वेश्चन हम डालेंगे, बिल्कुल ठीक, चिंता मत करिए। इंक्लाइन में सिर्फ वही बातें हैं जो लिखी थी, उतना ही बहुत है। तो यहां पर थीटा एंगल पर गया, पार्टिकल आकर गिर गया, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या क्या देखा था, सबसे पहला फॉर्मूला, दूसरा, तीसरा, ये सब। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या था भैया, 2u sin θ/g, जल्दी से लिखेंगे बेसिक फॉर्मूलेस, मैं कई बार डेप्थ में जाकर रिवीजन कर चुका हूं, बेसिक फॉर्मूलेस। टाइम हो गया 2u sin θ/g,
सरकार रेंज होता है 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी, इसी को लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा को लिख सकते हैं साइन 2 थीटा, यानी आएगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। रेंज मैक्सिमम कब होती है 45 डिग्री पर। सर हाइट का मामला क्या होता है, वो होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। सर यहाँ पर हमने r और h को रिलेट किया था, उसका रेशियो निकाला था, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फाइंड किया था, ये सब कर चुके हैं। फिर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या होती है सरकार, वो होती है y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो गया हमारा ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल के लिए रिजल्ट्स। सर इसी को जब हमने एक और फॉर्म में लिखा था y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा इंटू 1 माइनस एक्स बाय आर, सर इसका एक और फॉर्म था, वो था y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। वहां पर 10 के फॉर्म में क्वाड्रेटिक था, यहाँ पर x के फॉर्म में क्वाड्रेटिक है, लेकिन वो वाली इक्वेशन बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में यूज होती है, रेयरेस्ट ऑफ द। इतनी रिजल्ट्स अपने को मिनिमम जरूरत है। इन पे बहुत थरो डिस्कशन और 40 से 50 एग्जाम्पल, जिसमें एक एक एग्जाम्पल में 4-4 5-5 पार्ट भी थे, कुछ क्वेश्चन में अपन लगा चुके हैं। और ये सारी चीजें करने के बाद हम इस पॉइंट पर आई हैव टेकन अ लॉन्ग अमाउंट ऑफ, मतलब अ लॉट अमाउंट ऑफ टाइम टू कम टू दिस पॉइंट। तो ये सिर्फ मेरे लिए, अच्छा मैं ये फॉर्मूले इतने ही लिख के क्यों शांत रह सकता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं इनके रिजल्ट्स, इनके जनरल वर्जन, इनके कंपोनेंट फॉर्म, इनके रिलेटिव तरीके से हर पॉइंट पे डिस्कस कर चुका हूं। रिलेटिव इन द सेंस एक ग्लिम्स। फिर उसके बाद आया हमारा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में हमने कहा कि भैया इसमें सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है अंडर रूट 2h बाई जी। यहां पर मैक्सिमम हाइट जैसा कुछ नहीं होता, क्योंकि फेंक हम ही रहे हैं, टावर की हाइट पहले से होती है, किसी हाइट से हॉरिजॉन्टली फेंका जाता है सरकार। और दूसरा पॉइंट क्या है, यहां रेंज का फॉर्मूला होता है u अंडर रूट 2h बाई जी, और यहां पर जो इक्वेशन ट्रेजेक्टरी होती है नीचे y को पॉजिटिव मानकर, वो होती है y इज इक्वल टू जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर। सर एंगल ऑफ एलिवेशन, फिर क्या बोलते हैं किसी टाइम टी पर वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, अल्फा किसी टाइम टी पर, ठीक है। फिर इसके डिफरेंट फॉर्म, अगर ओरिजिन से, अबे ये पढ़ा रहा हूं, ये तो समरी है ना बे, रिवाइज करवा रहा हूं बस, कि अब हॉरिजॉन्टल में जा रहे हैं, फिर उसके बाद सर्कुलर और अपना 2D में चलना है, तो इसलिए बस ये दे रहा हूं। इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं यहां डिस्कस करने बैठ जाऊं कि सर अगर हमने हाइट पे सिर्फ रेंज 45 डिग्री तो तभी होता है जब ग्राउंड टू ग्राउंड एक पार्टिकल को फेंकते हैं। अगर मान लीजिए कोई हाइटेड आदमी हो या नीरज भाई हो और भाला फेंक रहे हो किसी हाइट से, तो वो एलिवेशन से जब फेंकेंगे तो क्या उनको भी 45 डिग्री पर फेंकना है? नहीं, ये सब चर्चा कर चुके हैं। रेंज मैक्सिमम कितना होता है, रिलेशन, एंगल, क्वाड्रेटिक, कितने क्वेश्चन लगाए अपन ने। वी हैव प्रैक्टिस्ड सो मच टिल नाउ with many questions, many parts। तो ये सिर्फ बेसिक रिजल्ट्स, जो एक तरह से होता है ना कि एट द एंड, ये फॉर्मूला शीट नहीं बनाया मैंने, फॉर्मूला शीट में अलग से बनाता हूं, जब मेरा पूरा चैप्टर हो जाता है तब मैं फॉर्मूला शीट डिस्कस करता हूं आखिरी में, हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को लेकर, हर एक चीज को लेकर। उसके लिए सब्र रखिएगा, ठीक है, वह मैं मतलब हमेशा करता हूं, वो डेफिनेट। तो नेक्स्ट क्लास से, ठीक है, नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, और इसमें सिर्फ ये सारी बातें ही हम देख लेंगे, इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे खाली हम, बस समझ गए आप, क्योंकि ये मोर देन सफिशिएंट होगा। दे आर, मतलब आप सोचिए मैंने बैठकर इनके बारे में सोचा है, अप द इंक्लाइन डाउन द इंक्लाइन दोनों केस के लिए, तो ऑब्वियस ही बात है, इतने साल का एक्सपीरियंस, इतना सारा कुछ करने के बाद लास्ट में इनको लिखा है ना लाके, तो कुछ तो सोचा होगा उसके पीछे की कहानी, ठीक। चलिए, तो नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, एंड एट द एंड आई विल गिव यू ओनली वन थॉट, एंड विद दैट थॉट विल एंड आवर लेक्चर, विल रैप अप, इज दैट कि शुरू करते वक्त अंदर की आग ज्वाला बनकर उफान मार रही होती, थॉट्स, इमोशंस लहरों की तरह उफान पर होते हैं, चरम सीमा पर पहुंच चुका होता है आपका उत्साह, लेकिन जब यही दिन आगे बढ़ता जाएगा, परेशानियां आएंगी, छोटे छोटे कष्ट आएंगे, बाधाएं आएंगी, कांटे आएंगे, लैंड माइन्स आएंगी, डिपेंडिंग ऑन द स्केल ऑफ प्रॉब्लम्स कमिंग, तब वो उफान मारता हुआ जोश धीरे 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 नॉर्मलाइज होता जाएगा, और क्योंकि उफान मारा था और वहां से वापस आएगा,
तो इतना मोमेंटम गेन कर चुका होगा कि नेगेटिव साइड में चला जाएगा, और नेगेटिव साइड में जाते ही अपना मन मस्तिष्क एकदम नेगेटिव हो जाएगा। इससे बेटर है that you don't do that, you stay calm. It's a very long process, it's a preparation which will take time, which will take undefined, मतलब unknown period of time, unknown attempts for a question, for a theory, for a point. तो आप सबके ऊपर इतना कुछ करते हुए आप परेशान रहकर हर दिन किसी उम्मीद से नहीं चल पाएंगे। इसीलिए एक सिंपल सी बात, छोड़िए इमोशंस का साथ, और कल करेंगे इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल पर बात। एंड एट द एंड, whatever you have started, whatever you are thinking to start, take it to the end.